गाइस देखो, मैंने आप लोगों को ना बहुत अलग अलग टाइप की वीडियोस हमेशा दी और मैं ट्राई करता हूं कि आपकी ना थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और पिछले इतने सालों में आईफोन से रिलेटेड मैंने इतनी हेल्प करी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब भी मैं किसी लोगों से मिलता हूं वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमने आपकी मदद से वाला आईफोन लिया, हमें ये वाली चीज पता चली। तो आज भी मैंने सोचा आप लोगों को एक डाउट है जो कि क्लियर आउट कर देते हैं, जो कि आप लोगों का इस 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स के बीच में। अब देखो, ये दोनों फोन जो है बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेक्स देते हैं जब ये फोन आए थे उस टाइम पे, और क्या ये 2026 में एक वर्दी बाय रहेंगे। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैंने इनके साथ देखा है, जो मैंने इनके साथ महसूस करा है, और साथ ही मैं इनके ऊपर जो टेस्ट रन करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि 2026 में कौन सा आपके लिए इनमें से बेस्ट रहेगा। अब देखो, ये दोनों फोन ना पुराने हैं, तो काफी लोगों को इन फोन के बारे में पता होगा। तो आज ना मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, जल्दी जाके नीचे कमेंट करो आप लोगों से कौन सा फेवरेट फीचर है जो पसंद आता है। बाकी हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे, और इसी वजह से मैं एम रख रहा हूं इस वीडियो के अंदर करीब 500 कमेंट्स का। तो पहले 500 कमेंट्स करो इसके बेस्ट फीचर्स के, इन दोनों फोन्स के, सभी को मैं हार्ट और रिप्लाई करूंगा, जल्दी जाके कर देना। अब देखो, ये वाला जो कंपैरिजन रहेगा ये मैं जेनेरिक नहीं रखूंगा, ये मैं रखूंगा स्पेसिफिकली इन दोनों डिवाइसेस का और सेकंड हैंड मार्केट का। क्योंकि होता क्या है कि जो मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट डिवाइसेस मिलते हैं, उनके अंदर आपको पता नहीं होता कि क्या हो सकता है। और आज पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हमें भी एक ऐसे डिवाइसेस मिले हाथ में जो थोड़े से डिफरेंट है, वो एक नॉर्मल बिहेवियर के साथ नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि एक तरफ हमारे पास ये यूएसए वेरिएंट है जिसके अंदर की सिम नहीं आती, जिस वजह से फोन का रेट वैसी कम है, और ऊपर से इसकी डिस्प्ले भी चेंज की थी GX वाली, जो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले भी समझाया था। तो उस वजह से ये फोन बहुत ज्यादा सस्ता में मिला था। रही बात 14 प्रो मैक्स, इसका भी आप लोगों को हमने वीडियो दिया था, OLX हमने खरीदा था, काफी सस्ता वाला फोन हमारे को पड़ा था। उसके बाद हमने इसकी पूरी बॉडी चेंज कराई, डिस्प्ले चेंज कराई, हर एक चीज इसकी चेंज कराई, एंड अब ये फोन परफेक्टली वर्किंग कंडीशन के अंदर है। तो मैं इन्हीं दोनों फोन को स्पेसिफिकली कंपेयर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए, अगर आप लोग सेकंड हैंड मार्केट के अंदर कोई पुराना फोन उठा रहे हो, कुछ ऐसा इस तरह की कंडीशन वाला जिसकी डिस्प्ले खराब है, जिसमें कुछ दिक्कतें थी, तो आपको कुछ ऐसी चीजें फेस हो सकती है। तो सबसे पहली चीज भाई देखो, डिजाइन मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज भी हो सकती है, क्योंकि काफी लोगों को डिजाइन काफी ज्यादा सिमिलर लगेगा, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा फर्क है। जैसे कि अगर आप देखोगे, एक तरफ आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील बॉडी। स्टेनलेस स्टील क्या है, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है, मुझे तो पर्सनली यही ज्यादा प्रीमियम लगता है एज कंपेयर टू दिस टाइटेनियम। इसके अंदर आपको टाइटेनियम मिलता है जो कि भाई अपना एक डिफरेंट फील देता है, नेचुरल टाइटेनियम कलर है इसका। अगर आप लोग कैमरा सेटअप देखो तो लगभग सिमिलर है दोनों फोन के अंदर। ट्रिपल कैमरा सेटअप इधर है, लेफ्ट साइड लाइन ट्रिपल में इधर है, दोनों के कैमरास बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में लाइडर सेंसर बिल्कुल सेम जगह मिलता है, एप्पल लोगो बिल्कुल सेम जगह मिलता है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन एक चीज है जो कि बॉडी के अंदर आपको और दिखती है अलग, वो है 15 प्रो मैक्स के अंदर आपको मिलता है एक्शन बटन, जो कि 14 प्रो मैक्स के अंदर आपको मिलता है नॉर्मल अलर्ट स्लाइडर। अब इन दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मुझे पर्सनली यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर ज्यादा पसंद है, क्योंकि इससे जल्दी से ही मैं टॉगल कर सकता था अपने फोन को वाइब्रेट में। बट एक्शन बटन का एक काम ये है कि आप लोग उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग चीजों के अंदर, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोनों ही फोन्स की बिल्ड क्वालिटी के अंदर आपको इन हैंड फील थोड़ी डिफरेंट लगती है। जैसे कि हमारा जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये थोड़ा भारी है, 240 ग्राम का स्मार्टफोन है, जबकि हमारा 15 प्रो मैक्स अराउंड 221 ग्राम का फोन है। तो ये थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगेगा, पहली बात तो ये, और ऊपर से कंफर्टेबल इसलिए भी क्योंकि ये थोड़ा राउंडेड है, ये थोड़ा शार्प है एजेस से, जिससे कि हाथ में जब उड़ाते तो ऐसे गड़ जाता है फोन हाथ में, जबकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। बट मुझे पता है ज्यादा जनता करने वाले फोन लेगी वो कवर जरूर लगाएगी, और मैं यहाँ पे बेस्ट कवर जो है ना यहाँ लिंक कर रहा हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। आप लोग इन कवर्स को जाके खरीद लेना, बस थोड़ी सी भाई की चैनल की हेल्प हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, इन दोनों फोन्स की ना विड्थ में आपको फर्क मिलता है। तो बेसिकली जो हमारा 14 प्रो मैक्स है ये 7.9 mm थिक है, जबकि हमारा 15 प्रो मैक्स थोड़ा मोटा है, जो कि 8.3 mm पे थिकनेस। तो ये हल्का सा आपको फर्क दिखेगा, बट इतना आपको फील नहीं होगा जब तक आप लोग दोनों को साइड बाय साइड नहीं देखोगे, दोनों लगभग सिमिलर लगते हैं। एक चीज और है जो मुझे पर्सनली फील होती है, वो ये कि जब भी आप पुराना फोन लेते हो तो इनकी ना IP रेटिंग के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, क्योंकि दोनों ही फोन्स खुले हुए हैं। तो मैं इनको पानी के पास तो बिल्कुल ले जाने की कोशिश या संभावना भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर हल्का सा पानी गया, गैस किट इनके अंदर होगी नहीं और फोन टाटा बाय बाय बोल के मैं निकल लेगा। अब मैंने आपको डिजाइन के बारे में बता दी कि लगभग फोन सिमिलर लगते हैं, लेकिन एक चीज और है डिजाइन के अंदर जो आपको देखने वो है नीचे की साइड में। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो 15 प्रो मैक्स के अंदर हमारे को मिलता है टाइप सी पोर्ट, और हमारे को 14 प्रो मैक्स में मिलता है लाइटनिंग कनेक्टर। हाँ भाई, बहुत बड़ा चेंज था जो कि 15 प्रो के अंदर आया था, और ये बहुत वेलकमिंग चेंज था मेरे हिसाब से जब उन्होंने लॉन्च किया था 2023 के अंदर। और इसी वजह से मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने 14 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स के ऊपर शिफ्ट किया था, क्योंकि उनको टाइप सी चाहिए था, सिर्फ एक केबल, ऐसा नहीं कि दो केबल कैरी करनी पड़े। तो इस वजह से आपको ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है दोनों फोन के अंदर। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। अब देखो, डिस्प्ले की तरफ मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों की डिस्प्ले अलग अलग है। दोनों के अंदर पैनल सिमिलर आता है, 6.7 इंचेस का LTPO वाला बढ़िया सुपर रेटिना, अपना मस्त XDR OLED 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, प्रोमोशन। लेकिन हमारे एक तरफ इस वाले फोन के अंदर एक GX डिस्प्ले लगी, जिसकी क्वालिटी कंट्रास्ट बड़ा अजीब आता है, जबकि इसमें एक DD डिस्प्ले लगी है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करती है। अगर आप लोग इन फोन्स को ले रहे हो तो एक चीज याद रखना कि जो डिस्प्ले है वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मैं पर्सनली 6.7 इंचेस ये खुद फोन यूज कर चुका हूं पर्सनली, तो मुझे पता है कि डिस्प्ले किस लेवल तक जा सकती है। दोनों डिस्प्ले के अंदर जो ओवरऑल कंट्रास्ट है, जो कलर्स आते हैं असली वाले में बहुत अमेजिंग आते हैं। आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है दोनों के अंदर। दोनों की जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो थोड़ा सा फर्क है, 14 प्रो मैक्स से हल्का सा ज्यादा है एज कंपेयर टू 15 प्रो मैक्स, जो कि अगर आप 15 प्रो मैक्स में देखो तो अराउंड 89% का है, और वो सेम अगर आप लोग 14 प्रो मैक्स में देखो तो वो 88% का। तो थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आता है। देखो चिन में भी अगर आप देखोगे अभी तो फिलहाल ज्यादा फर्क है, क्योंकि हमारी जो ये वाली डिस्प्ले ये एक नॉर्मल डिस्प्ले लगी हुई है GX वाली, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से यहाँ पे आपको मोटी चिन मिलती है। बट यहाँ पे 14 प्रो मैक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसकी डिस्प्ले अच्छी वाली हमने लगाई हुई है, तो कलर्स बिल्कुल सिमिलर ओरिजिनल जैसे ही आते हैं इसके अंदर। इन डिस्प्लेस के चक्कर में यार फोनों की परफॉर्मेंस के अंदर भी थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपको आगे चल के भी समझाता हूँ। बाय द वे, अगर आप लोग को ये फोन मिल रहा है, अगर आपको ऑफिशियल
ओरिजिनल डिस्प्ले के साथ मिल रहा है तो आपकी चांदी हो गई है, क्योंकि आपको बेस्ट डिस्प्ले मिल जाएगी, कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको बढ़िया मिलेगा, बाहर आउटडोर विजिबिलिटी आपको बढ़िया मिलेगी। अच्छा एक चीज है, सेरेमिक शील्ड ग्लास जो कि प्रोटेक्शन है इनके ऊपर, वो यार बढ़िया नहीं है। मतलब कि अगर आप लोग स्क्रैचेस से थोड़ा सा बचना चाहते हो तो आप लोग नहीं बच सकते। सेरेमिक शील्ड 2 जो अभी नया वाला है वो बहुत बढ़िया है, वो मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर के बिना यूज कर रहा हूँ, मस्त काम कर रहा है, कोई स्क्रैचेस नहीं आते हैं। बट अगर नॉर्मल वाला आप लोग इन ग्लासेस पे देखो तो आपको भाई प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा, और देख लेना अगर प्रोटेक्टर ना लगा हो तो आपके फोन में स्क्रैचेस बहुत ज्यादा होंगे। तो एक बार ये भी चेक कर लिया करो जब सेकंड हैंड लेने जाते हो कि फोन के ऊपर जो डिस्प्ले है स्क्रीन प्रोटेक्टर हटा के स्क्रैचेस है या नहीं, पता चल जाता है कि डिस्प्ले चेंज है या नहीं उससे भी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा एक लुक दे दिया था। तो दोनों फोन के अंदर आपको डिफरेंट प्रोसेसर मिल जाता है। जो हमारा 14 प्रो मैक्स के अंदर आपको मिलता है एप्पल का A16 Bionic चिपसेट, बहुत ही एक अच्छा प्रोसेसर था एक टाइम पे, ये 4nm बेस्ड। 15 प्रो मैक्स के अंदर आपको मिलता है A17 प्रो चिपसेट, इसके अंदर थोड़ी प्रो सीरीज आने लग गई थी तो इसके प्रोसेसर थोड़े ज्यादा हैवी हो गए थे। इनके अंदर आपको मेटल का जो फ्रेमवर्क हो गया, साथ ही में इसमें आपको रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिलने लग गया था। तो काफी सारी चीजें जो कि 15 प्रो मैक्स के अंदर इंप्रूव हो गई थी प्रोसेसर वाइज। हमने जब इन दोनों फोन का वैसे एंड्रॉइड और गीकबेंच निकाला, आप लोग देख सकते हो फर्क आता है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन जब आया था ना ये फोन 15 प्रो मैक्स, उस टाइम पर काफी ज्यादा बड़ा फर्क था। अच्छा हम लोगों ने इस वाले फोन के अंदर स्पेसिफिकली आपको बताया था ना कि दिक्कतें आ रही है, हीटिंग हो रही है, वो रीजन ये है क्योंकि इनकी डिस्प्ले चेंज है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है डिस्प्ले चेंज होने से आपको पता है जब डिस्प्ले अलग से अलाइन होती है, मदरबोर्ड से अच्छे से कंपैटिबल नहीं होता, जीपीयू अच्छे से कंपैटिबल नहीं होता, तो जो पिक्सल्स भेज रहा है उसकी वजह से शायद इसके अंदर हीटिंग हो जाती है। और हीटिंग भी इनकी नॉर्मल नहीं होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, जिस वजह से आप लोग इन फोन को हाथ में भी नहीं उठा सकते जब इसमें कुछ हैवी टास्क चल रहा हो। जैसे कि हम लोगों ने एंटी 2 चलाया, भाई फोन इतने गर्म हो गए कि क्या ही बताऊं, एक दो बार तो क्रैश ही हो गया था एंटी 2 इन दोनों फोन में, चल ही नहीं रहा था। और गेमिंग के दौरान भी भाई इन फोन की ब्राइटनेस और ओवरऑल हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप लोग कोई भी ऐसा फोन ले रहे हो सेकंड हैंड मार्केट से, तो भाई ये चीजें ना उसी टाइम चेक कर लेना, वहां खड़े खड़े फोन लेने से पहले, गेमिंग करके सब करके, क्योंकि भाई आपको नहीं पता कि ये फोन आपके ले जाने के बाद पैसे देने के बाद कैसा बिहेव करेगा। तो इट्स बेटर कि आप जब काउंटर पे खड़े हो उससे पहले चेक कर लो, बीजे डाल लो, ऐप स्टोर पर डाल लो, अपना सब डाल के वहीं 1 घंटा लगा दो, 2 घंटे लगा दो, क्योंकि आप लोग बड़ा पैसा दे रहे हो। और अगर आप लोग गीकबेंच के स्कोर भी देखोगे तो सिंगल कोर स्कोर भी ज्यादा है कंपेयर टू 14 प्रो मैक्स 15 प्रो का, और सेम आपको मल्टी कोर स्कोर के अंदर भी फर्क देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको भाई अलग दिखेंगी और परफॉर्मेंस के अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा 15 प्रो मैक्स। अच्छा हम लोग सोच रहे हैं अभी रिसेंटली के ऊपर एक डीडी डिस्प्ले डलवाया, तो उसका भी कंटेंट हम लोग जल्दी बनाएंगे। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि बनाना चाहे नहीं बनाना चाहे। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं क्योंकि यार एकदम से ना बहुत सारा कंटेंट फिर सेम हो जाता है, तो मैं चाहता हूं थोड़ा डिले हो, थोड़ी और भी चीज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। तो देखते हैं कुछ अलग सा कंटेंट आप लोगों को बना के दें। आप लोग भी अपने सुझाव दिया करो यार कमेंट सेक्शन में, कुछ अलग आपको मिल रहा हो मार्केट के अंदर, कुछ अलग दिख रहा हो तो हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। अच्छा ग्राफिक्स की मैं भी जो कंपैरिजन कर रहा था उसमें एक फर्क ये है कि इन दोनों में ना एक कोर का फर्क है। जैसे इस वाले में 1 कोर ज्यादा मिलता है आपको 15 प्रो में, 14 प्रो में 1 कोर का कम ग्राफिक्स मिलता है, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस में फर्क दिखेगा। वैसे दोनों फोन बीजीएमआई के अंदर 120 पे सपोर्ट करते हैं और अच्छी गेमिंग करवा देते हैं, देखो ऐसे तो नहीं है। बट हाँ वो ये थोड़ा सा हीटिंग का इशू है जो मुझे इनको ना अभी समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। मैं उसको थोड़ा सा अभी डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलेगी कि क्या रीजन है उस चीज का। अब देखो 15 प्रो मैक्स में सिर्फ यही चीजें इंप्रूव नहीं हुई थी, एक और चीज थी जो कि बहुत बड़ी थी, इंप्रूव हुई थी, वो थी भाई रैम। यहाँ पे 14 प्रो मैक्स में हमारे को 6 GB रैम मिलती है, आईफोन इस वाले बड़े वाले भैया के अंदर हमारे को मिलती है 8 GB की रैम। तो इधर 2 GB रैम का जंप था और ये काफी बड़ा जंप था मेरे हिसाब से। इसी वजह से ये वाला फोन एप्पल इंटेलिजेंस भी सपोर्ट करेगा आगे चल के। तो अगर आप लोग एप्पल इंटेलिजेंस का ऐसे लुफ्त उठाना चाहते हो जो कि अभी तो बहुत ही ज्यादा बकवास है, तो आगे चल के शायद अच्छा हो जाए तो आपको 15 प्रो मैक्स में ऑप्शन मिलेगा, 14 प्रो मैक्स के अंदर वो ऑप्शन नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परफॉर्मेंस के बाद। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने यही नोटिस करा कि दोनों फोन के अंदर आपको सेम सिमिलर बिहेवियर मिलता है, iOS 26 मिल जाता है। 1 साल के फर्क रहेगा दोनों फोन के अंदर, क्योंकि 1 साल कम मिलेंगे आपको 14 प्रो मैक्स में, 1 साल ज्यादा मिलेगा 15 प्रो मैक्स के अंदर। लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो ज्यादा आपको कुछ अलग दिखेगा ही नहीं। सिमिलर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, सब कुछ सिमिलर ही लगता है। अब जब कैमरास की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे पता है कैमरास के बारे में भी थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमारे 14 प्रो मैक्स का एक कैमरा चलता नहीं, तो जिस वजह से हमारे को थोड़ा ये सेगमेंट अजीब रखना पड़ेगा। लेकिन स्टिल मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूं अगर आप लोग इन दोनों फोन्स को लेने जाते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 15 प्रो मैक्स की, इसमें आपको मिलता है 14 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। सेम आपको यही 14 प्रो मैक्स में मिलता है, 14 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब इसमें एक चेंज ये था कि जो टेलीफोटो लेंस है ना उसमें फर्क था। तो हमारा जो ये है ना 15 प्रो मैक्स, इसके अंदर आपको मिलता है 5x वाला लेंस, जबकि इस 14 प्रो मैक्स मिलता है 3x वाला लेंस। तो एक फर्क था जिससे कि आपको टेलीफोटो शॉट्स में फर्क दिखेगा जब आप लोग जूम इन करोगे। अब लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग आउटडोर चलते हैं, आप लोग आराम से विस्तार में समझाते हैं कि कौन सा फोन किस तरीके की फोटो क्लिक करता है। देखो डे लाइट के अंदर यहाँ पे जो फोटोज अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 15 प्रो मैक्स की बेटर लगेंगी। ओवरऑल जो डायनेमिक रेंज है वो भी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। इवन स्किन टोन्स पे अगर आप लोग ध्यान दोगे जूम इन करके, तो जो स्किन टोन है 15 प्रो मैक्स की यहाँ पे ज्यादा अच्छी निकल कर आ रही है। और कुछ जगहों में भाई जो पोर्ट्रेट शॉट्स है उसके अंदर ही मेरे को यही दिखा है कि जो हमारा 15 प्रो मैक्स ज्यादा बेटर यहाँ पे कलर्स रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप लोग शेडो पार्ट देखोगे उसमें भी यहाँ पे हमारे आईफोन 15 प्रो मैक्स के कलर्स थोड़े ज्यादा पॉपी है। बट एक चीज यहाँ पे जो मैक्रो मोड था उसके अंदर शिफ्ट कर लेता था, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बट ओवरऑल आप देखोगे फोटोज यहाँ पे कहीं ना कहीं जो
कलर टोन है, जो सब कुछ है लगभग सिमिलर है, लेकिन जो छोटी डिटेल्स होती हैं लाइक शैडोज वाले पार्ट में उधर 15 प्रो मैक्स आ गया। और लो लाइट के अंदर भी हमने ये चीज नोटिस करी है कि जो लो लाइट है उसके अंदर भाई फ्लेयर्स का बहुत इशू आ रहा है हमारे 14 प्रो मैक्स में। और मुझे लगता है वो जो इशू है वो इसलिए है क्योंकि भाई इसके अंदर जो है हमने बॉडी चेंज कराई थी और उस वजह से जो सेंसर है ना कैमरा को गंदा है, जो हमें भी दिखता है अभी भी। और यहाँ पे देख सकते हो जो डायनामिक रेंज है लगभग सिमिलर से, ज्यादा कुछ में यहाँ पे फर्क नहीं दिख रहा है मुझे लो लाइट के अंदर। बट हाँ ये है कि क्वालिटी वाइज अगर आप देखो तो 15 प्रो मैक्स की फोटो यहाँ पे ज्यादा बेटर है, लेकिन कुछ कह सकते हो जो सेल्फी कैमरा उसके अंदर यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स की फोटोज अच्छी नहीं आ रही है। तो इस टाइम पर हम लोग भाई 4K 60 fps की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाइट का समय थोड़ा सा हम लोग रोटेट करते हैं और कुछ इस तरह की क्वालिटी आती है दोनों ही स्मार्टफोन से। ये इस टाइम पर दोनों ही फोन 4K 60 fps वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रंट कैमरा से। इस टाइम पर लाइट मेरे मुंह पे आ रही है, अगर मैं बिल्कुल ऑपोजिट चला जाता हूँ तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आती है दोनों ही स्मार्टफोन से। अब मेरे को ना डिस्प्ले की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा फोन कैसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन दोनों ही फोन में जा सकता है ओके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस टाइम पर ये दोनों ही फोन जो है ना 4K 60 fps वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये डे लाइट का एक सैंपल है। इस टाइम पर जो सूर्य भगवान है बिल्कुल हमारे पीछे है। आपको भाई एक डायनेमिक रेंज किस तरीके से फोन कैप्चर करते हैं पता चल जाएगा। अब मैं पूरा रोटेट होता हूँ और अब मैं डायरेक्टली अपने सनलाइट जो है फेस के ऊपर डालता हूँ तो कुछ इस तरीके से क्वालिटी आती है। बहुत तेज धूप है भाई, मैं खोल भी नहीं पा रहा हूँ आंखें, बट आप लोगों को समझ आ जाएगा स्किन टोन में कौन सा फोन ज्यादा अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर पा रहा है। अच्छा एक चीज है जो वीडियो के अंदर हम लोगों ने अभी जस्ट आपको क्वालिटी तो दिखा दी, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है 15 प्रो मैक्स के अंदर कि आप लोग लॉग रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये जो लॉग का सपोर्ट है बहुत अच्छा है, आप लोग इससे बहुत अच्छी वीडियोस कैप्चर कर सकते हो एज कम्पेयर टू 14 प्रो मैक्स। थोड़ी प्रोफेशनल वीडियोस इससे कैप्चर हो जाएंगी, वो आप 14 प्रो मैक्स से नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि अगर आप लोग भाई एक यूएसए वेरिएंट लेते हो तो आपको उसके अंदर सिम नहीं मिलती है, जैसे कि हमारे को इस वाले फोन में सिम नहीं मिलती, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाय द वे एक चीज और है, आपको जो टाइप सी वाले पोर्ट्स मिलते हैं उसके अंदर मैं बता दूं तो जो 15 प्रो मैक्स है वो 3.2 सपोर्ट करता है टाइप सी स्पीड, बढ़िया जेन 2 वाली। वहीं पे लाइटनिंग यूएसबी 2.0 आता है आपको इसके अंदर 14 प्रो मैक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं स्पीड के अंदर फर्क आएगा। तो अगर आप लोग कनेक्टर लगा के भी अगर डेटा ट्रांसफर करोगे तो 14 प्रो मैक्स काफी स्लो रहेगा। कहीं ना कहीं 15 प्रो मैक्स भाई बहुत तगड़ी बाजी मार रहा है। इन्होंने एक साल के अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट डाल दिए थे इस फोन में, जो कि अब ये लोग नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं करते भी हैं, थोड़ा डिफरेंट रहता है सिस्टम। अच्छा अब बात करते हैं बैटरी की, तो देखो यार चार्जिंग दोनों फोन में सिमिलर मिलती है, PD 2.0 सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बैटरी एमएच के अंदर हल्का सा फर्क है। ये 4441 mAh सपोर्ट करता है, ये वाला फोन जो 4323 mAh सपोर्ट करता है। तो हल्का सा आपको बैटरी में फर्क दिखेगा, बट इतना बड़ा नहीं है। दोनों ही फोन की जो बैटरी है ना भाई, अगर आप लोग ध्यान दोगे वो है 87% के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क ये देखा कि हम लोगों ने दोनों ही फोन को रात में 100% चार्ज किया, लेकिन जब हम लोग सुबह उठे तो ये वाला फोन अराउंड 52% पे आ चुका था और ये वाला फोन 92% पे था। तो इनका जो स्टैंड बाय टाइम है उसमें बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। तो मैं ये जो चीज है ना इसकी चेंज करने वाला हूँ, इसकी डिस्प्ले चेंज कराऊंगा, सेकंड इसकी बैटरी चेंज कराऊंगा और उसके बाद देखूंगा कि ये फोन अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेट इन करना पड़ेगा, कमेंट्स करने पड़ेंगे भर भर के, जब ही हो पाएगा। नहीं तो भाई देखो कमेंट्स नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा। तो मेरे हिसाब से यार मैंने आपको एक कंक्लूजन दे दिया है कि यहाँ पे 15 प्रो मैक्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी डील मिलती है जब भी, अगर भाई आपको 60-65 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे तो भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग फिर 17 की तरफ जाओ, क्योंकि वो थोड़ा लेटेस्ट है, थोड़े अलग है उसके पर्क। अगर आप लोग को पुराना ही लेना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 50 से नीचे रहो दोनों ही फोन्स के लिए। 14 प्रो मैक्स तो लो ही मत, भी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आपके पास बजट है तो 15 प्रो मैक्स ही लो तो ज्यादा सही रहेगा। तो बस यार ये थी हमारी वीडियोस। अगर आपको पसंद आएगी तो भर भर के कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने आईफोन पगलू दोस्त के साथ, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय। देखो डे लाइट के अंदर यहाँ पे जो फोटोज अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 15 प्रो मैक्स की बेटर लगेंगी। ओवरऑल जो डायनेमिक रेंज है वो भी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। इवन स्किन टोन्स पे अगर आप लोग ध्यान दोगे जूम इन करके तो जो स्किन टोन है 15 प्रो मैक्स की यहाँ पे ज्यादा अच्छी निकल कर आ रही है। और कुछ कुछ जगह में भाई जो पोर्ट्रेट शॉट्स है उसके अंदर ही मेरे को यही दिखा है कि जो हमारा 15 प्रो मैक्स ज्यादा बेटर यहाँ पे कलर्स रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप लोग शेडो पार्ट देखोगे उसमें भी यहाँ पे हमारे आईफोन 15 प्रो मैक्स के कलर्स थोड़े ज्यादा पॉपी है। बट एक चीज थी यहाँ पे जो मैक्रो मोड था उसके अंदर शिफ्ट कर लेता था, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बट ओवरऑल आप देखोगे फोटोज यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कलर टोन है, जो सब कुछ है लगभग सिमिलर है, लेकिन जो छोटी डिटेल्स होती है लाइक शैडोज वाले पार्ट में उधर 15 प्रो मैक्स आ गया। और लो लाइट के अंदर भी हमने ये चीज नोटिस करी है कि जो लो लाइट है उसके अंदर भाई फ्लेयर्स का बहुत इशू आ रहा है हमारे 14 प्रो मैक्स में। और मुझे लगता है वो जो इशू है वो इसलिए है क्योंकि भाई इसके अंदर जो है हमने बॉडी चेंज कराई थी और उस वजह से जो सेंसर है ना कैमरा को गंदा है, जो हमें भी दिखता है अभी भी। और यहाँ पे देख सकते हो जो डायनामिक रेंज है लगभग सिमिलर से, ज्यादा कुछ में यहाँ पे फर्क नहीं दिख रहा है मुझे लो लाइट के अंदर। बट हाँ ये है कि क्वालिटी वाइज अगर आप देखो तो 15 प्रो मैक्स की फोटो यहाँ पे ज्यादा बेटर है, लेकिन कुछ कह सकते हो जो सेल्फी कैमरा उसके अंदर यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स की फोटोज अच्छी नहीं आ रही है।